हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स क्लास। तो स्टूडेंट, ये प्रैक्टिस सेट 1.3 का सेकेंड पार्ट वाला वीडियो है जिसपे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी पढ़ा था जो इंक्लूड करता है SSS टेस्ट, AA टेस्ट, AAA टेस्ट और SAS टेस्ट। तो बच्चों चलो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है स्टूडेंट्स, दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD is a trapezium where AB is given as parallel to DC. Then we have values of AB, DC and OB. We need to find OD. तो दो ट्राइंगल कंसीडर करवा रहे हो स्टूडेंट्स, कौन कौन सा? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स। दो ट्राइंगल जो मैंने बोला उसको देख लो फिगर में, ये देखो AOB हो गया और ये COD हो गया। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? ये प्रूफ करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, AB और DC पैरेलल दिया हुआ है, सेगमेंट AB इज पैरेलल टू सेगमेंट DC। और अगर पैरेलल है बच्चों तो जरा देखो, ये देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, बराबर Z जैसा है, मतलब अल्टरनेट एंगल से एंगल कौन सा? BAO इज इक्वल टू एंगल कौन सा? BAO, ये और ये इक्वल था ना, तो OCD, एंगल OCD। करेक्ट बच्चों। एंड वैसे ही अभी ये वाला हो गया, तो वैसे देखो यहाँ पे भी देखो Z बन रहा है ना बच्चों, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा ना। करेक्ट। तो एंगल AOB, एक मिनट, एंगल AOB नहीं, एंगल ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ये वाला एंगल कौन सा है? एंगल CDO। दोनों का रीजन क्या लिख लोगे बच्चों? दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। करेक्ट बच्चों। अब क्या करेंगे, दो एंगल हो गया, चाहिए रहेगा तो आप AA टेस्ट से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हो, या फिर एक और अगर एक्स्ट्रा लिखना है तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट है ना, तो ये भी आप लिख सकते हो चाहिए रहेगा तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। रीजन क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर मैं दो ही लिखा होता तो बच्चों AA टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होता, यहाँ पे मैंने 3 लिखा है तो कौन सा टेस्ट आएगा? AAA टेस्ट। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाय AAA टेस्ट। तो बच्चों ये जो नाम हमने लिखा है वो एकदम प्रॉपर तरीके से अगर लिखे हैं तो बहुत फायदा होता है। प्रॉपर तरीके से लिखने का मतलब क्या, ये जो A है वो C के इक्वल है, देखो AOB का A C के इक्वल है ना। O के पोजीशन पे O, ये वाला O के इक्वल है, और B के पोजीशन पे D। मतलब जो हमने नाम लिखा है वो करेक्ट है, एकदम प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। प्रॉपर तरीके से लिखने का फायदा क्या होता है बच्चों, जब हम लोग ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिखते हैं ना, तो उसके लिए फिगर में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला दूसरा अपॉन पहला दूसरा, करेक्ट। क्या बोला मैंने? AO अपॉन CO। उसी तरीके से दूसरा तीसरा अपॉन दूसरा तीसरा, उसी तरीके से पहला तीसरा अपॉन पहला तीसरा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। करेक्ट बच्चों। अब देखो कौन सा रेशियो इग्नोर करेंगे वो देखते हैं। AOCO में कुछ भी पता है? AOCO में देखो कुछ पता है अपने को? नहीं पता है क्या इधर? तो इसी को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि OB दिया है, OD निकालना है, और ABCD भी दिया हुआ है। मतलब ये वाला जो रेशियो है ना AOCO, इस रेशियो को इग्नोर करेंगे। इग्नोर कर दो, क्या बचेगा फिर? OB अपॉन OD इज इक्वल टू AB अपॉन CD।
समझ गए बच्चों? तो इनकी वैल्यूज रख लो। इनकी वैल्यूज अगर मैं रखता हूं तो क्या आ जाएगा? OB का वैल्यू देखो कितना है, OB का वैल्यू 15, देन वैल्यू ऑफ OD हमें निकालना है, दिस इज इक्वल टू AB का वैल्यू है 20 और CD मतलब DC, उसका वैल्यू 6। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 15 इंटू 6/20 ये मिल जाएगा OD। तो मैं 5 से कट करूंगा, ये आएगा 3 और ये आ जाएगा 4, फिर 2 से कट करूंगा, ये 2 और ये 3, मतलब OD कितना हो जाएगा? 9/2, जिसका मीनिंग होता है 4.5 यूनिट। तो OD आपको पूछा था, देखो आंसर मिल गया स्टूडेंट्स। ठीक है, लिखना रहेगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो स्टूडेंट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन क्या, एक बार रीड करो। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD देख लो स्टूडेंट्स, कहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD? ये देखो यहाँ पे, ये एक पैरेललोग्राम दिया है, बड़ा काम आएगा पैरेललोग्राम दिया है तो। ठीक है, याद रखना। उसके बाद में क्या बोला है क्वेश्चन में? लाइन DE जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है AB रे को, मतलब AB को आगे प्रोड्यूस किया, किस पॉइंट पे D इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट किस पे देखो इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट T पे। हमें प्रूफ क्या करना है? DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। तो गिवन और प्रूफ लिख लेना स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में, इसलिए मैं पहले से लिख लिया हूँ। तो चलो प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रूफ में 2 ट्रायंगल नजर आया आपको? हाँ स्टूडेंट, कौन कौन सा? एक ट्रायंगल का नाम मैं बोल देता हूँ, ये वाला CD वाला, ठीक है, और एक ट्रायंगल BT वाला। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करो, आपका मोस्टली काम हो जाएगा बच्चों। तो दोनों ट्रायंगल के बारे में सोचो, वो दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर हो सकता है, सोचो स्टूडेंट्स। आ रहा है कुछ? देखो कैसा, AB और DC पैरेलल दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो पहले लिख लेता हूं, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और वो अगर पैरेललोग्राम है, इसका मतलब उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, जिससे मैं लिख सकता हूं कि AB इज पैरेलल टू DC। करेक्ट। अब मुझे बच्चों इतना बताओ कि अगर ये AB इसके पैरेलल है तो ये पूरी लाइन इसके पैरेलल हुई ना? करेक्ट। तो AB के जगह पे मैं लिख सकता हूं AT। तो AT जो है वो पैरेलल है DC को। जरा ध्यान देना बच्चों, क्या बोला मैंने? क्या बोला? ये जो AT है वो DC के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है बच्चों, ये एक ट्रांसवर्सल भी बना देता हूं मैं। देखो यहाँ पे कुछ Z जैसा बना, ये देखो Z जैसा बना। इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा बच्चों। करेक्ट। तो दोनों एंगल का नाम लिख लेते हैं, दोनों ट्रायंगल भी कंसीडर कर लेता हूँ। तो पहले वो दोनों एंगल लिख लोगे तो क्या आ जाएगा बोलो? एंगल BTE इज इक्वल टू एंगल CDE। रीजन क्या है इसका? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बच्चों। देन थोड़ा फिगर साफ कर देता हूं। देन ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा बच्चों? इसका रीजन क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। करेक्ट। तो वो दोनों एंगल का नाम भी लिख लेता हूं। एंगल कौन सा है? BET इज इक्वल टू एंगल CED। इसका रीजन क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, आप लोग थोड़ा कंप्लीट लिखना। हाँ बच्चों। इसके बाद में देयरफॉर कौन कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल BET इज सिमिलर टू ट्रायंगल CED। रीजन क्या? बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी।
करेक्ट बच्चों। तो दोनों ट्राइंगल अपना क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया बच्चों। तो साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का यूज करके वो इक्वेशन लिखो जो पिछले क्वेश्चन में भी सीखे थे हम लोग। क्या आएगा बच्चों, देयरफॉर पहला चीज एक देख लो कि आपने नाम बराबर से लिखा है, अपना फायदा हो सकता है उससे। देखो दोनों का ई सेम है तो ई के पोजीशन पे ई लिखे हो, करेक्ट। देन दोनों का इसका टी और इसका डी सेम है तो टी के पोजीशन पे डी लिखे हो, राइट। मतलब सही है, जो तीसरा है वो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं देखो, देयरफॉर पहला दूसरा मतलब बी ई अपॉन पहला दूसरा मतलब सी ई इज इक्वल टू दूसरा तीसरा ई टी अपॉन दूसरा तीसरा ई डी इज इक्वल टू पहला तीसरा बी टी अपॉन पहला तीसरा सी डी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है बच्चों। अब अपने काम का नहीं कौन है यहाँ पे उसको देखते हैं। क्या बीई का कुछ लेना देना है क्वेश्चन में, देखो इधर पे है तो मतलब वो रेशियो काम का है। ई टी मतलब टीई देखो है, वो भी काम का है। बीटी या सीडी में से कोई है इधर, नहीं है, मतलब ये रेशियो अपने काम का नहीं है, तो इसको इग्नोर करूंगा मैं, इसको इग्नोर करूंगा मतलब जो बचे हुए उसको लिख लूंगा। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखो बीई अपॉन सीई इज इक्वल टू ई टी अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ईडी, करेक्ट। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, बीई इंटू ई डी इज इक्वल टू सीई इंटू ई टी। अभी जो ई डी और ई टी है उसी को मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा बीई इंटू डी ई इज इक्वल टू सीई इंटू टी ई। तो बच्चों आपका क्वेश्चन देखो और ये फाइनल आंसर देखो, सेम है ना बच्चों, समझे, सिंपल था एकदम। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में क्या दिया देखो, इन द फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P। मतलब ये आपका AC और BD ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, पॉइंट P पे। और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। और हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल CDP सिमिलर है, ऐसा प्रूफ करना है। तो बच्चों गिवन और टू प्रूफ लिख लेंगे क्वेश्चन से। तो प्रूफ पे अभी देखो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो पहले जो दिया है ना उसी को लिख लो, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, करेक्ट। क्यों ऐसा लिखा, क्वेश्चन में दिया है इसलिए लिखा। अब दोनों ट्राइंगल में अगर आप अच्छे से देखोगे बच्चों, ये AP अपॉन CP और आपका BP अपॉन DP जो है ये एग्जैक्टली क्या है, दो साइड्स का रेशियो है। मतलब क्या बोला है, साइड्स प्रोपोर्शनल है, करेक्ट। तो ये अगर SS हो गया बच्चों, बीच में खाली क्या चाहिए, एक A चाहिए, एक एंगल चाहिए। उनके बीच का एंगल जरा देखो ना, आप नोट करो जरा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना बच्चों। मतलब एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CPD। क्यों इक्वल बोला मैंने, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, करेक्ट। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल CDP क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सिमिलर रहेगा। क्यों सिमिलर रहेगा, बाय SAS टेस्ट, अंडरस्टूड। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 जो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना, एक ट्रिक बताऊंगा वो ध्यान देना। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दी फिगर इन ट्राइंगल ABC बड़ा वाला ट्राइंगल में पॉइंट D को
साइड BC पे लिया है, सच दैट एंगल BAC, तो एंगल BAC देखो कौन सा, ये वाला, ये जो बड़ा वाला एंगल है ना, ये जो उन लोगों ने भी दिया है बना के, वो वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल ADC के, मतलब इस छोटा जो दिख रहा है उसके इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो गिवन और टू प्रूफ लिख लिया मैंने। प्रूफ में देखो क्या करेंगे बच्चों, हिंट क्या है इस क्वेश्चन का, जो आपको एंगल इक्वल दिया है ना वही ट्रायंगल कंसीडर कर लो, यही आपका हिंट है बच्चों। मतलब इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, तो दोनों ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया, उसमें एंगल BAC जो है वो इक्वल है एंगल ADC को। क्यों ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ऐसा, गिवन है। अंडरस्टूड। अब दोनों ट्रायंगल में एक बड़ा वाला ट्रायंगल है और एक ADC है ना, तो दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो चलो हो गया, उन लोगों ने दिया था, दूसरा एंगल सोचो। उसके लिए क्या करता हूं मैं, एक देखो ट्रायंगल बना देता हूं, एक छोटा वाला ट्रायंगल को देखो ब्लू से बना रहा हूं, थोड़ा साइड में बना रहा हूं लाइन, ताकि वो ब्लैक वाले पे मैच ना हो जाए, पता नहीं चलेगा फिर। ये वाला ट्रायंगल और एक अभी देखो रेड से ये घुमा रहा हूं, कोई एंगल कॉमन दिख रहा है, बोलोगे हाँ सर दिखा, कौन सा दिखा, एंगल C। बड़े वाले में और ब्लू वाले में ये एंगल C कॉमन है ना बच्चों, तो एंगल C को मैं इक्वल कर दूंगा और बोल दूंगा कि ये कॉमन एंगल है। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखूंगा बच्चों, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD। क्या रीजन, कॉमन एंगल। तो दोनों ट्रायंगल में दो जोड़ियां मिल गई ना एंगल की, तो दो जोड़ियां काफी होती है ना ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। देयरफॉर ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC बाय विच टेस्ट, बाय AA टेस्ट। अंडरस्टूड। अब हमें जो प्रूफ करना है वो साइड से रिलेटेड है, तो हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, BA मतलब पहला दूसरा फिर पहला दूसरा अपॉन AD इज इक्वल टू दूसरा तीसरा AC अपॉन DC इज इक्वल टू पहला तीसरा BC अपॉन AC। अब जो प्रूफ करना है उसमें देखो CA स्क्वायर है, CB है और CD है। ठीक है, आई थिंक पहला वाला रेशियो BA और AD जैसा कोई चीज नहीं है, तो यहां पे भी हम लोग किसको इग्नोर करेंगे, फर्स्ट वाले को इग्नोर करेंगे। तो फर्स्ट वाले को अगर मैं इग्नोर करता हूं बच्चों, तो क्या बचेगा, AC को मैं CA लिख सकता हूं प्रूफ के हिसाब से, अपॉन DC को मैं CD लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू BC को मैं CB लिख सकता हूं, प्रूफ में जैसा दिया वैसा, और अगेन AC को मैं CA लिख दिया। मतलब जो भी मैंने लिखा तो सबको उल्टा किया। ठीक है, ये क्यों आया था बच्चों, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो CA इंटू CA आ जाएगा आपका CA स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू CB इंटू CD। यही देखो बच्चों प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ्ड। अंडरस्टूड। सिंपल क्वेश्चन था ना बच्चों एकदम। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो पसंद आया रहेगा बच्चों। तो अगर वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।